सबसे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, हरी झंडी दिखाई गई और मीडिया से भी मुखातिब हुए। अब दांडी मार्च जो है वो प्रस्थान कर चुका है, वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगवानी कर रहे हैं, तमाम मंत्री और विधायक भी उनके साथ मौजूद हैं। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी पिंटू सिंह नरुका फोन लाइन पर हमारे साथ फिलहाल मौजूद हैं। पिंटू, क्या कुछ जानकारी देखें? मीडिया से भी मुखातिब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हुए और प्रस्थान कर चुका है दांडी मार्च। ये दांडी मार्च निकाला जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद दांडी मार्च में शामिल है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार पैदल चल रहे हैं और गांधी सर्किल तक आदि ग्रामोद्योग भवन बाजार नगर से ये दांडी मार्च शुरू हुआ है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक सहीम लोढ़ा और राजीव अरोड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग इस दांडी मार्च में शामिल हुए हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ चल रहे हैं। इस प्रतीकात्मक दांडी मार्च के माध्यम से एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, एक संदेश प्रदेश की भावी युवा पीढ़ी को कि मौजूदा समय में महात्मा गांधी के मूल्यों सिद्धांतों को अपनाया जाए। किस प्रकार से आज से 90 साल पहले 12 मार्च 1930 को जब अंग्रेजों के खिलाफ जब नमक कानून को लेकर मुख्यमंत्री महात्मा गांधी जी ने जो दांडी मार्च निकाला था, अंग्रेजों को घुटने टेकने पड़े। वो एक मैसेज यहाँ से कि मौजूदा समय में किस प्रकार से महात्मा गांधी के मूल्यों सिद्धांतों को अपनाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इन तमाम चीजों पर बल देते रहे। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष भर महात्मा गांधी से जीवन से जुड़े कार्यक्रम शुरू किए थे, लेकिन कोरोना के चलते वो कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। लेकिन एक बार फिर अब महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, आमजन युवा जनरेशन तक पहुंचाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। 90 साल पहले साबरमती से महात्मा गांधी ने ये दांडी मार्च शुरू किया था। आज उसका प्रतीकात्मक स्वरूप है, लेकिन वो दृश्य आज यहाँ पर जयपुर की सड़क में नजर आ रहा है। वो दांडी मार्च, तमाम लोग वो गांधी जी के वेश में, छात्र छात्राएं वो दांडी मार्च में जो रीति नीति महात्मा गांधी की रही, वो दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद लगातार पैदल चल रहे हैं और लोग उनके साथ हैं। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी भी है, विधायक संदीप यादव भी है, प्रताप सिंह खाचरियावास भी है। बड़ी तादाद में हजारों लोग इसमें शामिल हुए हैं। तमाम लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रखे हैं और एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि मौजूदा समय में महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े जो मूल्य हैं उनको अपनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से देश में जिस प्रकार की स्थितियां हो रही है, वो लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों को भूलने की वजह से सब चीजें हो रही है। तो मौजूदा समय में इन जीवन मूल्यों को अपनाने की ज्यादा जरूरत है और महात्मा गांधी खुद एक गांधीवादी नेता की छवि है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस प्रकार का संदेश देते हैं कि किस प्रकार से मौजूदा समय में इन सब चीजों को अपनाया जाए और महात्मा गांधी की विचारों को अपनाने के लिए कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी थी कि सर्वोदय जो शिक्षा है उसको अपनाया जाए, एक प्रतियोगिता परीक्षा, ताकि छात्र उनको पढ़ सके और उनको अपनाए, ताकि एक जो महात्मा गांधी के जो आदर्श हैं वो आम युवा में उतर सके। इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा इस प्रकार के कार्यक्रमों को ज्यादा बढ़ावा देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैदल चल रहे हैं। करीब 2-2.5 किलोमीटर का ये दांडी मार्च है, 2.5 किलोमीटर से अधिक का दांडी मार्च। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद पैदल चल रहे हैं, उनके साथ उनकी कैबिनेट के कई मंत्री, कई विधायक उनके सरकार के और जयपुर नागरिक समिति से जुड़े लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर चल रहे हैं। महात्मा गांधी के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, अमर रहे नारे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर जो छात्र हैं वो बैनर हाथ में लिए हुए हैं, तख्तियां हाथ में लिए हुए हैं। महात्मा गांधी के जो विचार थे वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं और एक स्वर में सब लोग महात्मा गांधी के जयकारों के साथ जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर इस वक्त ये दांडी मार्च निकाला जा रहा है। जो ग्रामोद्योग भवन से शुरू हुआ था वो अब जो है जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर है। थोड़ी देर में गांधी सर्किल पर ये दांडी मार्च पहुंचेगा। वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे और फिर दांडी मार्च का समापन होगा। मनीषा, 12 मार्च 1930 को ये दांडी मार्च शुरू हुआ था जी। साबरमती अहमदाबाद से। महात्मा गांधी ने कई बड़े आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किए, लेकिन उनके आंदोलन की जो विशेषता रही, हिंसात्मक तरीके से, बिना लड़ाई के उन्होंने हिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण आंदोलन से अंग्रेजों को यहाँ से भारत से भगाया, घुटने टेक कर मजबूर किए। उसी दांडी मार्च का दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। उस प्रतीकात्मक स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े तमाम जो चित्र हैं वो भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से महात्मा गांधी ने वो दांडी मार्च निकाला था। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा से महात्मा गांधी के विचारों को लेकर बल देते हैं, क्योंकि उनकी छवि भी एक गांधीवादी नेता की है। वो हमेशा चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग, युवा जनरेशन है, वो महात्मा गांधी के बारे में पढ़े, महात्मा गांधी के जीवन सिद्धांतों को अपनाए। और इसीलिए ये आज ये प्रतीकात्मक जो दांडी मार्च है वो निकाला जा रहा है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जुटे हैं, गांधीवादी संगठनों से जुड़े लोग यहाँ में शामिल हुए हैं और जो जयपुर नागरिक समिति के लोग हैं, बड़ी तादाद में विधायक हैं, पार्षद हैं और कई कांग्रेस नेता भी पूरे इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। थोड़ी देर में ये गांधी सर्किल पर पहुंचने वाला है और गांधी सर्किल तक ये दांडी मार्च रखा गया है। करीब 2.5-3 किलोमीटर का ये दांडी मार्च है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पैदल चल रहे हैं, उनके साथ उनके जो विधायक हैं वो भी पैदल चल रहे हैं। और जब भी ऐसा मौका आता है तो कोई संदेश देने की कमी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं छोड़ते हैं, ताकि लोग प्रभावित हो महात्मा गांधी के विचारों से। और जब प्रदेश का मुखिया गांधी जी के आदर्शों के समर्थक, उनके सिद्धांतों को और एक मजबूत उनके विचारक, उनके समर्थक है महात्मा गांधी के, एक संदेश यहाँ से वो देने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कार्यक्रम कोरोना के चलते स्थगित हो गए थे, उनकी जड़ी एक बार फिर लग गई है। और ये हमेशा से रहा है, जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कार्यकाल रहा तब महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े हुए तमाम जो ऐसे आंदोलन रहे हैं, वो उनके जीवन से जुड़े जो सिद्धांत है उनसे पूरी तरह से सरोकार करने की वो कोशिश करते हैं। उनसे जो भी महात्मा गांधी से जुड़े जो संगठन है, जो भी कोई सुझाव लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास जाते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बड़ी सहजता से उनको स्वीकार करते हैं और उनको जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे किस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर ये मुस्कान, और इस मुस्कान के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर पैदल चलते नजर आ रहे हैं। कोई किसी प्रकार की थकावट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। हालांकि बड़ा पसीना, लेकिन एक मैसेज, क्योंकि वो खुद महात्मा गांधी के वो जो कहीं ना कहीं उनके समर्थक रहे हैं, उनके विचारों से प्रभावित हैं और उनको अब जाना लगा है गांधीवादी नेता के तौर पर। तो गांधी जी से जुड़े जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काफी उत्साहित रहते हैं, हमेशा देखने को मिला है, और ताकि एक मैसेज देने की वो ऐसे कोशिश करते हैं। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। मंत्री प्रमोद भाया, प्रताप सिंह खाचरियावास, विधायक गौड़ा, राजीव अरोड़ा, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, ज्योति खंडेलवाल, सब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ यहाँ से चल रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो छवि है वो साफ तौर पर जी, तो ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बड़ी तादाद में आज इस दांडी मार्च में लोग शामिल हुए हैं। और वो स्वरूप आज 90 साल पहले का वो जयपुर की सड़क पर आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर उस स्वरूप को, यहाँ भले ही ये प्रतीकात्मक दांडी मार्च हो, लेकिन मौजूदा समय में जिस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उन सब नीतियों को देखते हुए आज यहाँ पर एक उनके जो समर्थक रहे गांधीवादी विचारकों के, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो यहाँ पर एक दांडी मार्च की अगवानी कर रहे हैं। और उनके साथ बड़ी तादाद में जयपुर के जो छात्र छात्राएं हैं, कई एनजीओ के, कई संगठनों के लोग हैं, वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस उम्र में भी, लेकिन जिस प्रकार से वो पैदल चल रहे हैं, कोई थकावट उनके चेहरे पर नजर नहीं आ रही है। एक हंसी मुस्कान के साथ वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और बड़ा काफिला उनके साथ यहाँ पर जुड़े, बड़े लोग यहाँ पर उनके साथ जुड़े हैं। और थोड़ी देर में, महज 5 मिनट बाद गांधी सर्किल में पहुंच जाएंगे। करीब 200 मीटर दूरी पर गांधी सर्किल है, वहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया जाएगा और वहीं पर इस प्रतीकात्मक दांडी मार्च का समापन होगा। जी,
बिल्कुल पिंटू, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। बिना थके बिना रुके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार निरंतर चल रहे हैं और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने मुलाकात भी सबसे बेहद सहज तरीके से की। सूबे के मुखिया वो है, लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि सहज रहना बेहद जरूरी है। जिस तरीके से गांधी जी भी अपने जीवन में बेहद सहज रहते थे। ये तस्वीरें आपको दिखाई हैं, तमाम जानकारी भी हमारे सहयोगी ने साझा की है और अब से कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में ये जो दांडी मार्च है वो गांधी सर्कल पहुंच जाएगा। वहां पर माल्यार्पण होगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी गांधी जी को और उसके बाद समापन होगा इस दांडी मार्च का। लेकिन ये तस्वीरें वाकई राजधानी की धरा पर जिस तरीके से गांधीवादी विचारधारा को स्प्रेड करने की कोशिश की जा रही है और सभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हैं। एक लंबा काफिला है, कई मंत्री विधायक वहां पर मौजूद हैं। प्रदेश की जनता को गांधीवादी नीति अपनाने की लगातार एक प्रेरणा देते हुए, एक मैसेज जनता को देते हुए छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद हैं। काफी सारे एनजीओज के लोग उनके साथ हैं और अब से कुछ ही पलों में ये मार्च है गांधी सर्कल तक पहुंच जाएगा और उसके बाद पुष्पांजलि होगी, माल्यार्पण होगा और समापन भी हो जाएगा। इससे पहले जिस तरीके से हरी झंडी दिखाई और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साफ तौर पर उनका कहना कि लोकतंत्र का हनन अब हो रहा है और ऐसे में गांधी जी की विचारधारा को अपनाना बेहद जरूरी है। और साथ ही जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज दांडी मार्च कर रहे हैं, तो ऐसे में आज कहीं ना कहीं कृषि कानूनों को लेकर जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब अंत हो जाना चाहिए। काफ़ी सारे समस्या जो हैं वो झेल ली हैं किसानों ने और अब इन समस्याओं का दौर खत्म हो जाना चाहिए। तो आशा जताई, उम्मीद जताई कि अब कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे और हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, उनको और अधिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी मीडिया से मुखातिब हुए। साफ तौर पर उनका भी ये कहना, खास बातचीत हमारे सहयोगी ने उनसे की और उन्होंने भी यही कहा कि लोकतंत्र का हनन हो रहा है और ऐसे में बेहद ज़रूरी है अब आवाज़ उठाना। तो ये शांतिपूर्ण तरीके से आवाज़ और भारत माता की जय के नारे जो हैं वो बेशक यहाँ पर हैं, वंदे मातरम की गूंज भी बिल्कुल यहाँ पर है, लेकिन गांधीवादी तरीके से गांधी जी की विचारधारा को लेकर ये मार्च आगे बढ़ता हुआ। तो बस कुछ ही देरी शेष रह गई है ये दूरी तय करने में। कुछ ही पलों में गांधी सर्कल पहुंच जाएगा ये पूरा जो काफिला है, ये पूरा मार्च है। उसके बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण होगा, श्रद्धांजलि उन्हें दी जाएगी और उसके बाद आज कई सारे कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र में हैं। कई सारी कार्यशालाएं, प्रदर्शनियों का आयोजन वहां पर किया गया है। कला शिविर, कलाधारा, खादी चरखा प्रदर्शनी वहां पर लगाई गई है। गांधी जी की जब बात हो और खादी का नाम ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ऐसे में खादी प्रदर्शनी, खादी चरखा प्रदर्शनी आज जवाहर कला केंद्र में है। हालांकि वहां पर शामिल होने की कोई जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अभी तक नहीं है।